हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड है, ये बोर्ड की बुक है हिंदी की, हिंदी व्याकरण की। इसमें आज का टॉपिक है उपसर्ग। तो पढ़ते हैं हिंदी में उपसर्ग। भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूंकि एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि उपसर्ग व शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उप प्लस हार तो उपहार। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उप प्लस हार तो उपहार। उपहार में क्या है, उपसर्ग है तो उसका दोनों को मिला के बनेगा उपहार। उपसर्ग के भेद। हिंदी में उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। एक तो है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे नंबर पे हिंदी के उपसर्ग और तीसरे नंबर पे उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, ये मैंने संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अति, अधि, अनु, अप। उपसर्ग है अति, इसका अर्थ है अति का ऊपर या फिर अधिक या फिर परे। अति का अर्थ है ऊपर, अधिक या फिर परे। इससे शब्द बनाएंगे जैसे अति प्रिय, प्रिय के अति उपसर्ग लगाएंगे तो अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। अधि उपसर्ग, अधि का अर्थ है अंतर्गत या फिर प्रधान। शब्द बनाएंगे जैसे अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता। अनु उपसर्ग का अर्थ है सादृश्य या पीछे। शब्द है अनुकरण, जैसे करण के अनुपसर्ग लगाएंगे तो अनुकरण, संधान के अनु लगाएंगे तो अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज। अप उपसर्ग का अर्थ है निराधर, दीनता। शब्द है अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति। 5वें नंबर पे है अपि का अर्थ है निश्चय या फिर भी। शब्द बनाएंगे अपितु, आपिदान, अपिहित का अर्थ होता है ढका हुआ। अभी का अर्थ है पास या सामने। शब्द है अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान। औ उपसर्ग है, औ उपसर्ग का अर्थ है अनादर या फिर हीनता। इसका अर्थ है अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। आ उपसर्ग का अर्थ है पूर्ण, विपरीत या फिर सीमा। इसका अर्थ शब्द है आदेश, आहर, आगमन, आजना, आगमन, 2 बार आ गया, आभार। उत या उद उपसर्ग का अर्थ है उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ। इसके शब्द है उद्धार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्वार, उत्थान, उत्तम। उप उपसर्ग का अर्थ है समीपता, सहायता, गौण, उपहार, उपहास, उपदेश, दुरुपसर्ग, दुर या दुष का अर्थ है निंदा, कठिनाई, बुरा, दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चरित। नि उपसर्ग का अर्थ है निषेध या फिर अधिकता। इसके शब्द है निवारण, निषेध, निलय। निर या निश उपसर्ग का अर्थ है निषेध, रहित, बिना। इसके शब्द है निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। प्र उपसर्ग अधिक आगे ऊपर। इसका अर्थ है और प्रहार, प्रबल, प्रयोग। इसके शब्द है प्रति उपसर्ग का अर्थ है समानता या फिर प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। इसके शब्द है परा उपसर्ग का अर्थ है विपरीत या उल्टा या पीछे। इसके शब्द है पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। परि का अर्थ होता है चारों ओर। इसके शब्द है परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण।
सम उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्णता या फिर सुंदर। इसके शब्द है संयोग, सम्मान, संसार। शु उपसर्ग का अर्थ है शुभ, अच्छा, सहज। और इसके शब्द है सुयोग, सुलभ, सुगम। वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष, अभाव। और शब्द है विदेश, विहीन, विभाग। स्व उपसर्ग का अर्थ है अपना, निजी। और इसके शब्द है स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। संस्कृत व्याकरण में उद उपसर्ग है, जबकि हिंदी में उत का भी, यानी कि संस्कृत व्याकरण में उद उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में उत का प्रयोग किया जाता है। आगे हिंदी के उपसर्ग है, ये थे संस्कृत के उपसर्ग। और हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया जाता है। जैसे हिंदी में तद्भव शब्द होते हैं और संस्कृत के तत्सम होते हैं, तो वैसे ही संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव का उपसर्गों का निर्माण किया जाता है। जैसे उपसर्ग है अ का अर्थ है नहीं, अ का अर्थ है नहीं। उदाहरण है जैसे अकाज, अचेत, अटल। उपसर्ग लगते ही इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे काज का अर्थ, चेत का अर्थ, अटल का अर्थ, इनका अर्थ परिवर्तन हो गया है। जैसे काज का अर्थ कार्य करना होता है, लेकिन अकाज नहीं, मतलब कार्य नहीं। ऊंचा, उछालना, उतारना, उजड़ना। ओ का अर्थ होता है बुरा या फिर नीचे। जैसे गुण का अर्थ गुण होता है औगण, तो बुरा गुण, औगट, औशर। अन का अर्थ होता है बिना, और बिना अन उपसर्ग लगाएंगे तो उदाहरण बनेंगे जैसे अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। अध का अर्थ होता है आधा, अधमरा, अधखिला, अधपका। अध का नीचे होता है, अध का अर्थ होता है नीचे, जैसे अधोपतन, अधोमुख, अधोगत। ऊन का अर्थ होता है एकम, जैसे 59, 49, 79। क या कु उपसर्ग, तो क या कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या फिर कठिन। जैसे उदाहरण है कपूत, कुढ़ंग, कुचाल। नी उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत। और उदाहरण इसके निडर, निशान, निपट। स या फिर शु उपसर्ग, इसका अर्थ होता है स या सु का अच्छा। जैसे उदाहरण है सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकांत। भर उपसर्ग का अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा। उदाहरण है भरपूर, बरसक या फिर भरमार। चो का अर्थ होता है चार, चौमासा। उदाहरण इसके चौमासा, चौराहा, चौकट। तीन का अर्थ होता है तीन, तिरंगा, तिपाही, तिमाही। दू का अर्थ होता है दो, दुनाहली, दुरंगा, दुमुहा। पर का अर्थ होता है दूसरा। उदाहरण इसके परहित, परशुक, परकाच। बिन का अर्थ होता है निषेध या फिर अभाव। बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याया। चीर का अर्थ होता है सदैव। इसके उदाहरण है चिरकाल, चिरजीवी, चिरपरिचित। परा का अर्थ होता है विपरीत या फिर पीछे। पराभव, पराक्रम, पराकाष्ठा। बहु का अर्थ होता है ज्यादा या फिर अधिक। बहु का अर्थ होता है ज्यादा फिर अधिक। और इसके उदाहरण है बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। सह का अर्थ होता है साथ। इसके उदाहरण है सहचर, सहगामी, सहयोग। और सम का अर्थ होता है पूर्णता या फिर साथ। सम का उदाहरण पूर्णता या फिर साथ, सम का अर्थ है पूर्णता या साथ। उदाहरण है समाचार, समागम, समापन। स्व का अर्थ होता है अपना। इसके उदाहरण है स्वदेश, स्वराज और स्वभाव। अगले उपसर्ग है उर्दू के विदेशी उपसर्ग। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही है, अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। तो उर्दू के उपसर्ग है अल का अर्थ होता है निश्चित। उदाहरण है अलविदा, अलबेला, अलमस्त। ना का अर्थ होता है रहित। इसके उदाहरण है नालायक, नापसंद, नापाक। एन का अर्थ होता है ठीक। उदाहरण है एन वक्त, एन इनायत, एन मौका। ला का अर्थ होता है बिना। उदाहरण है लाचार, लाजवाब, लापता। बद का अर्थ होता है रहित या फिर बुरा। उदाहरण है बदनाम, बदजात, बदतमीज। बा का अर्थ होता है अनुसार या फिर साथ। उदाहरण है बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। गैर का अर्थ होता है रहित या फिर भिन्न। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क।
उपसर्ग है कुश, कुश का अर्थ होता है अच्छा। उदाहरण है कुश मिजाज, कुश किस्मत, कुश खबरी। उपसर्ग है कम, कम का अर्थ होता है तोड़ा, कम का अर्थ होता है तोड़ा। उदाहरण है कमजोर, कमशीन, कम अक्ल। उपसर्ग है हम, इसका अर्थ होता है हम का अर्थ होता है शात। और जैसे उदाहरण है हमदम, हम शपर, हम राह। बिना, बिला, बिला का अर्थ होता है बिना। इसके उदाहरण है बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर। बे अभाव है बेचारा, बेऐद, बेचैन। दर का अर्थ होता है मैं, जैसे दरअसल, दरकार, दरवेश। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। ब का अर्थ होता है साथ या फिर पर। उदाहरण है इसके बदस्तूर, बतौर, बशर्त। सर का अर्थ होता है मुख्य, प्रधान या सरकार, सरदार, सरताज। नेक का अर्थ होता है भला। इसके उदाहरण है नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। हेड का अर्थ होता है प्रमुख। उदाहरण है हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। सब का अर्थ है उप, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी। हाफ का अर्थ होता है आधा, हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। जनरल का अर्थ होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। अब है आगे उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानता होती है? तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते। इनके अकेला प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों के साथ ही भी जोड़ा जाता है। जैसे उपसर्ग है अभी, मूल शब्द है मान, तो क्या बन जाएगा? अभिमान। और प्रत्यय जोड़ेंगे तो अभिमानी, नया शब्द बन जाएगा दोनों को मिला के, अभिमानी। और उपसर्ग है, मूल शब्द है ज्ञान, प्रत्यय है ई, तो अज्ञानी बनेगा। स्व, मूल शब्द है तंत्र, प्रत्यय है ता, तो स्वतंत्रता बन जाएगा। तो इन दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों के साथ भी जोड़ा जाता है, यानी कि दोनों को एक साथ भी एक शब्द में लगाया जा सकता है। तो ये था अपना उपसर्ग का टॉपिक। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और